स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये प्रसिद्ध नारा लोकमान्य तिलक का है। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1857 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर तिलक और माता का नाम पार्वतीबाई गंगाधर था। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर लोगों की भलाई के कार्य करने का निश्चय कर लिया था। अतः वकालत न करते हुए 1 जनवरी 1880 को पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगे। ये चिपलूणकर ने खोला था। स्कूल की स्थापना के 1 वर्ष बाद ही मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा साप्ताहिक पत्र निकाले गए। तिलक मराठा के संपादक बने। केसरी में कानून और धर्मशास्त्र पर लेख लिखते रहे। स्कूल दिनों दिन उन्नति करता रहा। सन 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। उनके अनुसार एक स्वतंत्र महाविद्यालय खोला गया था। तिलक उसमें संस्कृत और गणित के प्राध्यापक हुए। 1890 में उन्होंने केसरी और मराठा दोनों पत्रों को अपने अधिकार में ले लिया और नौकरी छोड़कर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे। इन पत्रों पर लोकमान्य तिलक ने हिंदुओं का स्वाभिमान जागृत करने के लिए और उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए शिवाजी उत्सव शुरू किया। गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। इस समय सारे भारत पर अकाल की छाया थी। उस पर भी महाराष्ट्र में प्लेग का प्रकोप था। सरकार उपेक्षा कर रही थी और लापरवाह भी थी। फलस्वरूप उसके खिलाफ सर्वत्र रोष का वातावरण था। रैंड और आयरिस्ट नामक गोरे अधिकारी स्त्रियों और जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। प्लेग के बहाने लोगों को अपमानित करना और उनके घर का सामान उठाकर फेंक देना आम बात थी। उनकी दुष्टता और क्रूरता से तंग आकर चाफेकर बंधुओं ने उन्हें मार दिया और स्वयं फांसी पर झूल गए। उनके दोनों समाचार पत्र मराठा और केसरी आम जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। अपने समाचार पत्रों में उन्होंने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले अपने लेखों की वजह से वे कई बार जेल गए। 1890 में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्दी ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। इस मामले पर 1907 में नर्म दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। मामला इतना गरमाया कि नर्म दल के नेताओं ने तिलक और उनके सहयोगियों को पार्टी से बाहर कर दिया। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था। 1896-97 में महाराष्ट्र में प्लेग नामक भयंकर महामारी फैली। इस दौरान तिलक जी ने खुद आगे आते हुए राहत कार्य किया, लेकिन वह महामारी के दौरान ब्रिटिश सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये की भी आलोचना करते रहे। राहत कार्यों के दौरान लोगों से बदसलूकी के लिए कुख्यात अंग्रेजी अफसर रैंड की हत्या के बाद केसरी और मराठा में छपे लेखों और आलोचनाओं के चलते तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल कैद की सजा दी गई। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो तिलक जी ने बंगालियों द्वारा इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का भी समर्थन किया, जो जल्दी ही एक देशव्यापी आंदोलन में बदल गया। बंगाल के क्रांतिकारियों पर सरकार अमानुषिक अत्याचार कर रही थी। इसके खिलाफ तिलक जी ने आवाज़ उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 1908 में 6 साल के कठोर कारावास की सजा देकर उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। 1914 में जब वो रिहा होकर आए तो उन्होंने दोबारा सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1916 में उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसी दौरान वह दोबारा कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़े। सन 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर उन्होंने लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान रखा गया। 1918 में सर वैलेंटाइन शिरोल ने अनरेस्ट इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में तिलक को राजद्रोही कहा। उन्होंने शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया, जिस पर कोर्ट ने उल्टे तिलक को शिरोल को खर्च देने का आदेश दिया। कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में मांटफोर्ड की रिपोर्ट को निराशाजनक कहा गया, लेकिन तिलक इससे फायदा उठाना चाहते थे।
उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर चुनाव लड़ने का कार्यक्रम तैयार किया, लेकिन 1 अगस्त 1920 को बीमारी से उनका निधन हो गया। तिलक ने जिस पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा की थी वह कांग्रेस द्वारा 1929 में स्वीकार किया गया। मराठी और अंग्रेजी में लिखे हुए लोकमान्य तिलक के ग्रंथ उनके स्थायी स्मारक हैं, जो ज्यादातर जेल यात्रा में लिखे गए हैं। वस्तुतः उनका व्यक्तित्व दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, आदर्श पत्रकार, न्यायविद और शिक्षाविद के साथ प्राचीन साहित्य के संशोधक का था। वे पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने में सतत लगे रहे। अपने राजनीतिक कार्यों से अधिक तिलक अपने समाज सेवा के कार्यों के लिए जनता में अधिक प्रसिद्ध थे। शिक्षा को समाज कल्याण का एक अहम हिस्सा मानते हुए तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। देश की राजनीति को तेज गति देने, उसे जनसाधारण तक पहुंचाने और समर्पित कार्यकर्ता तैयार करने का श्रेय तिलक जी को ही जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक का अद्वितीय स्थान है। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और नेहरू जी ने उन्हें भारतीय संस्कृति के जनक की उपाधि दी थी। उनको लोकमान्य और बाल की 2 उपाधियां भी आम जनता ने दी थी।